How to succeed in life specifically after 12th standard. Here it is written, do some certificate course and get a corresponding degree after 12th. थोड़ा सा मैं साथ साथ हिंदी में भी बताऊंगा, not completely in English, so that it will leave everlasting impact on. Here it is written, then start a job in any Tom, Dick and Harry company or with any employer without any amount of salary. Don't wait for big companies providing handsome salary. Just start the job. Start getting experience. Work hard to learn the work. अब इसमें है क्या बेसिकली, जब आप 12th से निकलते हैं, सो यू आर जस्ट लाइक अ नोवाइस इन द सेंस, रियली यू कैन से ब्लैंक माइंड, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छा माइंड है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड दुनियादारी की गंदगी ज़्यादा नहीं है और पता नहीं होता है कि किस वे में जाना है, टोटली कन्फ्यूज्ड. सो माई सजेशन एज पर माई एक्सपीरियंसेस कि जैसे कि हम सोचते हैं बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करेंगे विच आर रियली एक्सपेंसिव. कई बार लोन लेना पड़ता है एंड ड्यूरेशन काफ़ी होती है उसकी. सो अगर आपका बजट बहुत लो है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए एंड उसको करने के बाद कहीं पे भी एक एम्प्लॉयर ढूंढिए या जॉब ढूंढिए, जो कि बहुत इजी तो नहीं मैं कह सकता, बट आई वुड टीच यू हाउ टू डू दैट. बेसिकली होता तप है ये, मतलब तपस्या करने जैसा ही होता है, अपने आप को तपस्या करनी है. एंड उसके लिए पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट कर लिया तो समझिए आपने आधी जंग जीत ली. तो यहाँ पे मैंने लिखा है देन स्टार्ट ए जॉब इन एनी टॉम डिक एंड हैरी का मतलब है कि ये मत देखिए कि ब्रांड क्या है, कोई भी छोटा मोटा कैसा भी एम्प्लॉयर मिल जाए आपको, चाहे छोटी मोटी दुकान ही क्यों ना हो वो, उसमें आप लग जाइए और काम सीखिए. बेसिकली ज़िंदगी में होता क्या है, काम सीखना इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने. डोंट वेट फॉर बिग कंपनीज प्रोवाइडिंग हैंडसम सैलरी. तो लोग कहते हैं कि हमें ब्रांड चाहिए, कंपनी का नाम अच्छा होना चाहिए, छोटी मोटी में क्यों करेंगे हम, या सैलरी बहुत कम है. तो वो चीज़ के लिए मैं आपको मना करूँगा. तो यहाँ पे है स्टार्ट द जॉब एंड स्टार्ट गेटिंग एक्सपीरियंस, वर्क हार्ड टू लर्न द वर्क. जैसे मैंने बताया कि काम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हाउ टू वर्क बिकॉज इन लॉन्ग रन एम्प्लॉयज़ वैल्यू दोज पीपल हु नो हाउ टू वर्क. तो एम्प्लॉयर जो है वो यही देखता है कि भाई जिसको काम आता है हम उसको रखेंगे, उसको काम सिखाना नहीं पड़ेगा, हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा उसको काम सिखाने में. आते ही बंदा स्टार्ट कर देगा काम और रेवेन्यू मिलेगा. सो हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस रादर देन फ्रेशर्स. एज वी ऑल नो फ्रेशर्स आर पेड लेस देन द एक्सपीरियंस्ड वंस. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो उसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस्ड है, उसको ज़्यादा ही सैलरी. इफ़ यू हैव गुड or big degrees but less or no experience, then you are paid less as compared to people who have done just a degree course but have good amount of experience. इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा. जब मैंने एक कंपनी में काम किया तो जिसके पास एक मेरे से कम डिग्री थी, जैसे कि मेरे पास मास्टर्स, उसके पास बैचलर्स थी खाली, वो मेरा बॉस था. तो आप जान सकते हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, काम ज़्यादा आता था उसको, तो मेरा बॉस हो गया और ज़्यादा बड़ी डिग्री लेके मैं उसके अंडर काम कर रहा था, उसकी सैलरी ज़्यादा. तो ये मतलब है इसका. सो ट्राई टू लर्न हाउ टू वर्क एज मच एज यू कैन, नो मैटर यू लाइक द वर्क और नॉट. तो पहले आप कुछ साल आपको काम नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी मैं कहूँगा कि आप अपने आप को झोंकिए, काम सीखिए. बिकॉज इन लाइफ एवरीथिंग मैटर्स, एवरी एक्सपीरियंस, एवरी स्टडी मैटर्स, no matter it is of your field or not. चाहे वो आपकी फील्ड का है नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है,
तो चाहे आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो अगर आपको काम आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको पे करेगा लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको वो काम आएगा। चाहे आपकी वो स्टडी है, कोई भी स्टडी आपने करी है, मैंने देखा है कई लोग स्टडी कुछ करते हैं बाद में फील्ड चेंज कर लेते हैं। तो somewhere or the else it will help you beat study your experience. Slowly and gradually you will pace the ladder of success. तो वही धीरे धीरे आपको सक्सेस जो है लाइफ में मिलेगी। After getting good amount of experience, start switching the job from one to another. Start aiming for big companies because small companies allow you to learn work much better, no matter how much they pay. So मैंने ये देखा है कि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उसमें काम करने को ज़्यादा मिलता है, सीखने को, सॉरी, पे तो लेस करेंगी लेकिन काम अच्छा आपको सिखाने को, सीखने को मिल जाएगा। वेरएज़ अगर आप स्टार्टिंग अपनी बिग कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको काम तो बेसिकली, तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यही है कि ब्रांड पे मत जाइए, छोटी मोटी किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम स्टार्ट कर लीजिए सर्टिफिकेट कोर्स करके। एंड रेज इन सैलरी आपका तो डिपेंड करता है कि आपको काम कितना आता है। एंड स्मार्ट वर्क आप कितना करते हैं, स्मार्ट वर्क क्या आप गूगल कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट कोर्स किस फील्ड में करना है उसके लिए आपको स्वॉट एनालिसिस कीजिए, जो कि होता है इसमें लिखा हुआ है। एंड ऑल इन ऑल आई वुड ट्राई टू लुक इन टू योर हार्ट एंड लुक इन टू विच एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये आपको एक मोटिवेशन देगा हर एक दिन। जैसे एक व्हीकल को पेट्रोल चाहिए होता है, बॉडी को फूड चाहिए होता है, तो आपके माइंड को मोटिवेशन चाहिए हर दिन काम करने के लिए। तो अगर आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना फाइंड आउट कर लिया तो आपका जो माइंड है वो आपको चलाएगा, अपने आप उठाएगा, अपने आप आपको कहेगा उठ जा, काम पे चल, क्योंकि इंटरेस्ट होगा आपका उसमें। अगर कम सैलरी मिल रही है तब भी आप काम पे जाएंगे, करेंगे, क्योंकि आपको काम सीखने को मिलेगा। आप कहेंगे मुझे सीखना है। तो ये जो काम सीखना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आपके लिए क्या आता है। अब कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो आपने आज एक कुछ एकत्रित किया, कुछ इकट्ठा किया, कल आप सेम चीज़ उसके ऊपर और डालिए तो धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो जो आप आज काम सीख रहे हैं कल कुछ और काम, मतलब सेम फील्ड में सीखेंगे, कुछ नई चीज़ सीखेंगे, तो ये कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है। आपने आज कुछ सीखा, कल फिर कुछ और नया सीखा और नया सीखा, तो काम आपका जो तजुर्बा बढ़ता जाएगा उसका, उस फील्ड के अंदर पर्टिकुलर। उसको हम डोमेन भी कहते हैं कि आपका डोमेन फिक्स कीजिए पहले, डोमेन क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा जी कहाँ, मतलब कि कंपनी में का मैंने फ़ाइनेंस में जाना है। अब फाइनेंस क्या है, एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग हो जाती है, आपको कुछ बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचने हैं या आपको किसी और सेक्टर में जाना है। तो जब मैं काम ढूंढने गया तो कहते भाई फाइनेंस तो ठीक है लेकिन डोमेन क्या है आपका। तो वही आपको पर्टिकुलर और चीज़ देखनी है, एक फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आपका क्या है, ढूंढना है मार्केट में। तो वो सब तभी मिलता है जब आप मार्केट में जाएंगे, काम ढूंढेंगे, एम्प्लॉयर्स के साथ बातचीत करेंगे, तो वो सब चीज़ें। ये इसको फिर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट पे मैं आ जाता हूँ। तो अगर आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं राह पकड़ तो एक चला जा, तो एक राह पकड़ के आप चल, तो आपको कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट डेफिनेटली। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेफिनेटली मनी विल फॉलो यू। तो सो इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आप काम कर रहे हैं तो पैसा तो डेफिनेटली आपके पास। अब कई बार क्या होता है, कहते हैं भाई रिसेशन है, ऐसा है, मैंने कहीं पढ़ा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसेशन इज़ नॉट इन द मार्केट बट इन द माइंड ऑफ द पीपल। सो नो मैटर आपको टाइम कितना भी लगे, डू अ सर्टिफिकेट कोर्स एंड स्टार्ट कर दीजिए कि जॉब किसी टॉम डिक एंड हैरी कंपनी, हैरी गैरी कंपनी का मतलब वही होता है, या शॉप पे या कहीं। साइड बाय साइड एक डिग्री कोर्स भी कीजिए। डिग्री इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में होना, ग्रेजुएट यानी कि बीए, बीकॉम, बीसी, जो भी आप मतलब कि चाहें किसी भी यूनिवर्सिटी से। मैं तो कहता हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस कर लीजिए, सस्ता रहेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको
कॉरेस्पॉन्डेंस अगर देती है तो अपना बजट देखते हुए आप सर्टिफिकेट एंड डिग्री कोर्स एंड देन